श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 24 अप्रैल 2022 का दिन है, शाम के 8:30 हो रहे हैं। वीकेंड है, रविवार है, तैयारी कर रहे हैं हम आने वाले हफ्ते की। गोल्ड सिल्वर का वीकली एनालिसिस ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, जाके आप देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में क्या संभावनाएं हैं, क्या रेंज रह सकती है, क्या सेलिंग जोन होना चाहिए, क्या बाइंग जोन होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सब कुछ अपडेट कर दिया है मैंने, हर चीज अपडेट कर दी है दोस्तों। जो व्यक्ति आने वाले समय की तैयारी पहले से करके रखता है, उसे वो समय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही भावों में उसको जीने में आसानी होती है, उसको पार करने में आसानी होती है। अगर समय अच्छा होता है तो आपको पता होता है कि उसके लिए आपने क्या तैयारी करी, लेकिन अगर समय बुरा है तो कम से कम आप उससे बचाव के लिए पहले से तैयार हो पाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है आपकी नॉलेज का, आपकी लर्निंग का। जो मैंने सफ़र तय किया उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा जो कुछ मैंने सीखा अपनी गलतियों से, अपने नुकसान से। नुकसान करना बुरा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये सीखी कि आप अगर नुकसान नहीं लेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा। आप नुकसान नहीं लेंगे इसका मतलब है कि आप सब कुछ खोने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्टॉप लॉस जो है या ट्रेडिंग के अंदर एग्जिट एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही हम कोशिश करते हैं मिशन अर्जुन के अंदर कि आपको एंट्री भी समझाएं, एग्जिट भी समझाएं, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताएं, वो सारी चीज़ें आपको बताएं, वो सारे तरीके हम आपको बताएं जिससे कि आप प्रॉफिट बना सकें। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो इस कोर्स का, अर्जुन का, मिशन अर्जुन का मतलब है 1-to-1 ट्रेनिंग देना, आपको मेरे जैसा बनाना, आपको वो सब कुछ सिखाना धीरे धीरे जो मुझे आता है। मैं मार्केट में क्या देखता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, रीज़न क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मिशन अर्जुन एक बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में, जाहिर सी बात है जो मार्केट में काम करना चाहते हैं, इसको बिजनेस की तरह लेकर चलना चाहते हैं, एक अलग तरीके की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, वो आए, जुड़ें, सीखें और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की ओर बढ़ें जो कि आपको वहां पर लेकर जाएगी जिसका सपना आपने देखकर रखा है। नहीं तो जो कुछ है धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। लास्ट में रेत की तरह पैसा फिसल जाएगा अगर आप उसको संभाल के नहीं रख पाओगे, और वो संभलेगा केवल और केवल ज्ञान से, नॉलेज से, स्ट्रेटजी से, प्लानिंग से। तो आइए सीखिए, एक बार मेरा हाथ थाम के देखिए, एक बार मेरे साथ काम करके देखिए, शायद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि सोमवार के दिन मुझे किस तरह की ओपनिंग दिखाई दे रही है और कौन सी खबर है जिसकी वजह से सोना 2000 टच करने के बाद, जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने 2000 का लेवल टच कर लिया था और वहाँ से हमें एक तेज गिरावट सोने के अंदर देखने के लिए मिली, और मुझे लगता है मोटा मोटी 70 पॉइंट की, $70 की गिरावट हमें इंटरनेशनल मार्केट में देखने के लिए मिली है। देखिए, सोने चांदी के अंदर सपोर्टिव क्या था, क्या वो चीज़ थी जो सोने चांदी को ऊपर की तरफ खींच रही थी? तो सबसे आसान जवाब है इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ये दो चीज़ें गोल्ड के लिए बहुत बुलिश रहती हैं।
एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वॉर चल रही है, सिचुएशन दुनिया में ख़राब है, उसका फ़ायदा हमें सोने चांदी में देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही साथ जो मल्टी ईयर्स हाई पे या ऑल टाइम हाई पे जो इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर चल रहा है, उससे भी सोने चांदी के प्राइसेस को बहुत हद तक सहारा मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप डॉलर को देखें तो डॉलर रीसेंट ईयर्स के हाई पे $101 की वैल्यू हो गई थी। जो डॉलर इंडेक्स है वो नेगेटिव होता है गोल्ड सिल्वर के, उसके बावजूद भी हमें सोने चांदी में पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने के लिए मिली थी। लेकिन जो बुधवार को जो बयान आया फेड की तरफ से, बहुत हॉकिश स्टांस आया और फेड ने ये क्लियर कहा कि इन्फ्लेशन को देखते हुए आगे आने वाले समय में भी इंटरेस्ट रेट में 0.5 की बढ़ोतरी करी जा सकती है, जो कि बहुत निगेटिव हुआ गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट सबके लिए, डॉलर को छोड़कर। उसमें पैसा आप देखेंगे उसमें क्या हुआ, फिर उसकी वजह से हमें एक अच्छी खासी गिरावट सोने चांदी में देखने के लिए मिली। मैं आपको एक इंटरनेशनल चार्ट दिखाता हूं, 1 मिनट लाइन पे रहिए। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये जो आपको दिख रही होगी, इसने एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस पॉइंट टच किया, ये आप देख सकते हैं, और ये है 2000। इसका हाई देखिए 1998, क्योंकि ये स्पॉट है, फ्यूचर ने 2000 के ऊपर का हाई टच किया और वहां से हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिला। लो देखिए 1926। तो मोटा माटी 70 पॉइंट का, मोटा मोटा 70 पॉइंट की गिरावट हमें सोने के प्राइसेस में हाई से यहां पर देखने के लिए मिला है, और जिसका बहुत बड़ा रीजन रहा है इन्फ्लेशन। ये कैलेंडर आप इन्फ्लेशन कह रहा हूं, रेट हाइक, जो फेड का हॉकिश स्टांस है और बहुत ज्यादा हॉकिश स्टांस है, एंड दैट इज नॉट फॉर गोल्ड सिल्वर बट फॉर द एंटायर मार्केट। एज वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, सो हम उसी की बात करते हैं। अब देखिए हमें ये एक सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेगा, और अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर ये एक सपोर्ट है जिसको आप लोग मॉनिटर करिएगा, 1889। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मार्केट आपको यहां तक भी आते हुए दिख जाएगी। आई एम स्टिल बियरिश ऑन मार्केट, आई एम नॉट वेरी बुलिश, दो इट इज नियर टू इट्स सपोर्ट्स। देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स, ये है इसके ऊपर, ये है, ये टू बी प्रिसाइज ये डेली क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट इसके नीचे जानी चाहिए, तो ये एक सपोर्ट जोन है। बट स्टिल एज लॉन्ग एज आर डियर गोल्ड इज ट्रेडिंग अबव दिस, बिलो दिस लेवल, ये जो खींच के ला रहा हूं मैं, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं आपसे, इनके नीचे जब तक ये गोल्ड ट्रेड कर रहा है तब तक आप तेजी मत करिए। मैं भी नहीं करूंगा, इवन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने क्लाइंट्स को सेल एडवाइस करूंगा, और आपको भी इसमें मैं सेल ही एडवाइस करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बाइंग करिए। तो ये जो जोन है ना, ये सेलिंग जोन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूं, ये जो जोन है ये सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन। यार कभी कभी बड़ी दिक्कत होती है। देखिए ये जो जोन है ना, दैट इज कॉल्ड सेलिंग जोन, और ये एक पॉइंट आपको देखना है और फिर ये पॉइंट देखना है। अगर ये टूट जाता है तो स्ट्रेट अवे मार्केट में गिरावट यहां तक आ जाएगी। छोटे मोटे सपोर्ट्स को छोड़ दीजिए, तो इसको देखिए, इधर अगर आपको गोल्ड मिलता है 1970 के आसपास तक तो सेल करिए। स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो कैंडल्स दिख रही हैं यहाँ पर कहीं भी स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। और अगर यहाँ पे मार्केट रुकती हुई दिखती है तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं बाइंग का, इस कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। और अगर इसके भी नीचे जाती है, सस्टेन कर जाती है, देन फिर स्ट्रेट अवे यहाँ तक वेट कर लीजिएगा, 1889 तक। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया 1970 के ऊपर, तो आप एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस और है, ये देखिए, ये पूरे 3 रेजिस्टेंस दे दिए मैंने आपको। मंडे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले हफ्ते के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल मार्केट में। और अब हम उस न्यूज़ की बात कर लेते हैं। देखिए
Friday's liquidation trigger for markets came from a tough rate hike language that was started early in the week when an array of Fed officials, including James Bullard and Mary Daly, who had the central bank's St. Louis and San Francisco divisions respectively, and was echoed toward the end of the week by Chairman Jerome Powell himself. मतलब इन दो लोगों ने जो फेड के स्टांस की बात मंडे को शुरू कर दी थी, वो फिर उसको जो फेड चेयरमैन है जेरोमे पावल, एफओएमसी पता है ना, फेड ओपन मार्केट कमिटी, all were pushing for 50 bps or half percentage point hike at the Fed's next policy meeting set for the May 4 to 5. After that, the mere 25 bps or quarter point increase in March. Bullard was even suggesting a 75 bps of increment or 3/4 point hike at some point, saying the Fed was way behind the curve in fighting inflation that showed no sign of reform, retreating a 40 years high. 40 साल के हाई पर इन्फ्लेशन चल रहा है. Some fear that a 50 points rate increase will be the first of many and could slow down economy and the demand for oil, said Phil Flynn, energy analyst at the price. तो कुल मिला के जो पूरी हमें मार्केट में एक गिरावट देखने के लिए मिली, आप इंटरनेशनल मार्केट का शेप एंड साइज देखिए, देख रहे हैं आप, बहुत दिन के बाद डाउ जोन्स में हमें इतनी भारी गिरावट देखने के लिए मिली है और डाउ अपने लोएस्ट लेवल पे बंद हुआ है. हर कमोडिटी स्टार्टिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टिल जिंक, एवरीथिंग इन इज नेगेटिव. केवल दो चीज़ें पॉजिटिव आपको दिख रही हैं, जिसमें कि डॉलर इंडेक्स पिछले कुछ सालों के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है और रुपया कमज़ोरी में कमज़ोरी दिखाता जा रहा है. अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे तो 17,000 का लेवल ब्रेक होने वाला है. 370 पॉइंट की गिरावट है, जिसमें से 200 पॉइंट की गिरावट फ्राइडे को हो गई है. 155-60 पॉइंट अभी भी निफ्टी नेगेटिव चल रहा है. तो ये जो न्यूज़ है कि 0.50 हो सकता है, ये कमोडिटी मार्केट में जो एक पूरी तेज़ी बनी थी ना रशिया और यूक्रेन की वजह से, हो सकता है ये पूरी कमोडिटी मार्केट में एक गिरावट को ट्रिगर करना शुरू कर दे. तो कोई भी पोजीशन लेने से पहले ना बहुत सोच समझ के पोजीशन लीजिएगा, और इसीलिए मैंने आपके साथ इंटरनेशनल चार्ट को भी डिस्कस कर लिया, सो दैट मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि भाई मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर बन क्या रहा है, ओवरऑल सिचुएशन बन क्या रही है, काम क्या करना चाहिए. तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना. और अगर आप इस पॉइंट को समझ गए, अगर आप ये समझ गए कि कौन से सपोर्ट्स हैं जो होल्ड हो सकते हैं, कौन से रेजिस्टेंस हैं जो होल्ड हो सकते हैं, तो आपके लिए आने वाला हफ्ता आसान हो जाएगा. इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो इनको याद रखिए. इंडियन मार्केट में अगर मैं आपसे बात करूं, इंडियन मार्केट के अंदर, तो एक सिंपल बता देता हूं, ध्यान रख लीजिएगा. मंडे को 67,900 सिल्वर के लिए, और हमारे प्रिय गोल्ड के लिए आप एक लेवल लिख लीजिए 53,180 लीजिए, दे दिया 53,180. ये दो लेवल को पकड़ के शॉर्ट में मौज मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई लॉस आपको मार्केट में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं. और ये अगर टूट जाता है, मंडे को मार्केट आपको कमज़ोर दिखती है, तो बाइंग की गलती मत करिएगा, वेट करिएगा एक पुल बैक का, और रेजिस्टेंस के पास मिले तो वहाँ पर बिंदास होकर सेल करिए. अगर बाइंग करनी है तो मंडे को वीडियो बना दूंगा, अगर कोई सपोर्ट होल्ड होता हुआ दिखेगा. हाँ, एक सपोर्ट का ध्यान जरूर रख लीजिएगा, जाते जाते बता दे रहा हूँ, 51,700 का. ठीक है, तो ये है दोस्तों मंडे के लिए मेरी एक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी. उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, और अगर इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए. वीडियो जितना लाइक करेंगे कंटेंट उतना अच्छा होगा. और सोने चांदी में मैं फिर जाते जाते कह दूँ, अग्रेसिव बाइंग मत करिए, अभी मत करिए, बचा लूँगा आपको. ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बचा लूँगा आपको, नहीं डूबने दूंगा. लेकिन सही जगह पे रहेंगे तभी बच पाएंगे, और उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा. लाइफ बनाना चाहते हैं मार्केट में, मेरा अर्जुन बनना चाहते हैं, मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं, तो मिशन अर्जुन का पार्ट बनिए. आइए साथ में मिलकर लॉन्ग टर्म काम करते हैं. और अब आदेश, आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए. बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.